दोस्तों इस सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यानी जो मैंने अभी आपको कहा है कि 10th क्लास बोर्ड यूबीएसई और सीबीएसई यानी उत्तराखंड बोर्ड और सीबीएसई के क्वेश्चन लास्ट की जो सीरीज चल रही है पिछले क्वेश्चन की चल रही है, जो पिछले एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है 2025 का ही क्वेश्चन है। 2025 बोर्ड एग्जाम में सीबीएसई के एग्जाम में आया हुआ है। इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये है और है रियल एंड इक्वल रूट्स, देन ये कह रहा है इस क्वेश्चन में कि अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट है वो रियल है और इक्वल है तो बताइए इनमें कौन सा आंसर सही है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं इसकी, यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब इक्वल रूट की बात आती है तो बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा 0 के इक्वल रखा जाता है, ठीक है। और अगर रियल रूट की बात होती है और अनइक्वल रूट होते हैं, अलग अलग रूट होते हैं, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac हमेशा 0 से बड़ा होता है, ठीक है। और अगर नो रियल रूट हो, ठीक है, तो फिर हम बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 से छोटा रखते हैं। अगर माइनस में आएगा आंसर तो वो रियल रूट नहीं होंगे। इसकी 3 कंडीशन होती है। फर्स्ट कंडीशन ये है कि अगर इसकी वैल्यू 0 से ज्यादा आ जाए, बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू बड़ी आ जाए 0 से, तो उसके रियल रूट होंगे लेकिन अनइक्वल होंगे, दो अलग अलग रूट हमें प्राप्त होंगे। और अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा तो फिर दो ही रूट निकलेगी और दोनों इक्वल निकलेगी और रियल होगी। लेकिन इस कंडीशन में जब ये माइनस में आएगी यानी 0 से छोटी होगी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो फिर इसका कोई रियल रूट नहीं होगा। तो ये 3 कंडीशन है क्वाड्रेटिक क्वेश्चन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन का। तो ये बी स्क्वायर माइनस 4ac है क्या, मैं आपको दिखाता हूं। अभी देख लो, ध्यान से देखना। ये इक्वेशन हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी है और इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है। तो हम इसकी तुलना एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से करते हैं। तो इसमें ए की वैल्यू जो मिलेगी हमें ए ही मिलेगी और बी की वैल्यू हमें मिलेगी वो भी ए मिलेगी और सी की वैल्यू हमें मिलेगी सी। तो ये हमें 3 वैल्यू मिल गई। तो चूंकि उसने क्वेश्चन में कहा है कि ये इक्वल रूट है तो हम इसे टिक करेंगे, इस वाले फॉर्मूले को टिक करेंगे। ये फॉर्मूला हमारे पास है क्या, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो यहाँ बी की वैल्यू हम ए रखते हैं क्योंकि हमारी जो बी की वैल्यू वो ए है। तो ये ए स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4ac हो जाएगा बराबर 0। ये 4ac उधर जाएगा तो ये हो जाएगा आपका ए स्क्वायर प्लस 4ac और ए से स्क्वायर कट जाएगा तो ए की वैल्यू हमें मिलेगी 4c। तो जहां ए की वैल्यू 4c वो हमारा राइट आंसर है। तो इस ऑप्शन में ए बराबर 4c हमारा ए ऑप्शन है, तो हमारा ए ऑप्शन सही है। थैंक यू एंड धन्यवाद।